दिल्ली विधानसभा चुनाव में लोकसभा चुनाव की तुलना से 1.8% वोटिंग ज्यादा हुई। दिल्ली की सभी 70 सीटों पर भले ही 60.44% वोटिंग रही हो, लेकिन सबसे ज्यादा मतदान नॉर्थ ईस्ट दिल्ली जिले में रहा, जहां पर 66.25% वोटिंग हुई, तो साउथ ईस्ट दिल्ली में सबसे कम 56.31% मतदान हुआ। दिल्ली में सबसे ज्यादा मतदान मुस्तफाबाद सीट पर रहा, जहां 69% लोगों ने वोटिंग की, जबकि सबसे कम वोटिंग महरौली सीट पर रही, यहां सिर्फ 53% मतदान हुआ। दिल्ली के मुस्लिम इलाकों में इस बार बम्पर वोटिंग हुई है और सभी सीटों पर 60% से ज्यादा मतदान रहा। इनमें 6 विधानसभा सीटें वो हैं जो 2020 में दंगा प्रभावित रही थी। दंगे की चपेट में नॉर्थ ईस्ट की 6 विधानसभा सीटें आई थी, जिनमें सीलमपुर, मुस्तफाबाद, गोकुलपुरी, करावल नगर, गोंडा और बाबरपुर सीट सीधे तौर पर प्रभावित थी। बुधवार को हुए चुनाव में इन सभी 6 सीटों पर 60% से ज्यादा वोटिंग हुई है। मुस्तफाबाद सीट इसमें सबसे ज्यादा चर्चा के केंद्र में रही, जहां से दंगे के आरोपी ताहिर हुसैन AIMIM से चुनाव लड़ रहे हैं। यहां मुस्लिम वोटर्स करीब 44% हैं और हिंदू वोटर 56%। ऐसे ही करावल नगर सीट से कपिल मिश्रा बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ रहे हैं, जिन पर दिल्ली दंगे भड़काने का आरोप लगा था। इस सीट पर 64.5% वोटिंग हुई है। मुस्लिम बहुल सीटों में ओखला विधानसभा को छोड़कर बाकी के इलाके में औसत 65% मतदान रहा है। साल 2015 और 2020 के विधानसभा चुनाव में दिल्ली के 13% मुसलमानों ने एक मुश्त वोट आम आदमी पार्टी के उम्मीदवारों को दिया था। CSDS के आंकड़े के मुताबिक 2020 में 83% मुसलमानों ने आम आदमी पार्टी को वोट दिया, जिसके चलते ही मुस्लिम बहुल विधानसभा सीटों पर कांग्रेस अपनी जमानत भी नहीं बचा सकी थी। लेकिन इस बार मुस्लिम मतदाताओं में जमकर बिखराव दिखा है। ओखला क्षेत्र में AIMIM प्रत्याशी शिफाउर रहमान और आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार अमानतुल्लाह खान के बीच वोट बचता नजर आया, जबकि कांग्रेस को पूरी तरह इग्नोर कर दिया गया। मुस्तफाबाद सीट पर मुस्लिम मतदाता AIMIM, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच बटे हैं। AIMIM के ताहिर हुसैन और आम आदमी पार्टी के आदिल खान के बीच वोट बटा, जबकि कांग्रेस के अली मेहंदी को मुस्लिम वोट समर्थन बहुत ज्यादा नहीं मिल सका। AIMIM के दोनों ही प्रत्याशी ताहिर हुसैन और शिफाउर रहमान दिल्ली दंगे के आरोप में जेल में बंद हैं, जिनके प्रति मुस्लिमों की सिंपैथी साफ दिखी। मुस्लिम बहुल वाली मटिया महल, बल्लीमरान, सीलमपुर और बाबरपुर सहित अन्य सीटों पर मुस्लिम वोटर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच बंटते नजर आए। मटिया महल में कांग्रेस के हारून यूसुफ और आम आदमी पार्टी के इमरान हुसैन के बीच मुस्लिम वोट बराबर से बटे, तो मटिया महल में आम आदमी पार्टी ने जरूर मुस्लिम वोटों में थोड़ी बढ़त बनाई। बाबरपुर में मुस्लिम वोटर बड़ी संख्या में कांग्रेस के साथ खड़ा नजर आया, जिसके चलते मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी का खेल गड़बड़ा गया। इसका लाभ बीजेपी को मिलता दिख रहा है। वैसे दिल्ली के मुस्लिम मतदाता इस बार आम आदमी पार्टी से नाराज दिखे। मुस्लिम बहुल इलाके में तबलीगी जमात के मरकज और दिल्ली दंगे का मुद्दा छाया रहा। कांग्रेस और असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने इस मुद्दे को पुरजोर तरीके से चुनाव प्रचार के दौरान उठाया था। केजरीवाल का सॉफ्ट हिंदुत्व वाला दांव, जिसके चलते वो किसी भी मुस्लिम बहुल सीट पर प्रचार करने नहीं गए, ये भी मुस्लिमों में खासा चर्चा का विषय बना रहा। दूसरी तरफ कोरोना काल में जिस तरह से तबलीगी जमात को लेकर उनका स्टैंड रहा, उसे लेकर ही मुस्लिम खासे नाराज नजर आए, जिसका खामियाजा कहीं न कहीं इस बार के चुनाव में आम आदमी पार्टी के मुस्लिम कैंडिडेट्स को भी उठाना पड़ा है। कहीं सुनी के लिए भारत कवरेज की रिपोर्ट। दिन भर की सारी अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें भारत कवरेज को और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप रहे अपडेटेड हमेशा।